हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है घन यानी क्यूब। तो सबसे पहले हम सीखेंगे घन होता क्या है, उसके बाद घन के सारे फार्मूले और उसके बाद घन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और घन के बहुत सारे ये क्वेश्चंस, इन सब के बारे में भी सीखेंगे। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 8th से ही शुरू हो जाता है, 9th 10th और 11th 12th और इवन कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। और पूरा वीडियो देखने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि घन का कोई भी क्वेश्चन आपसे फिर किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि घन क्या होता है। तो घन एक ऐसी आकृति होती है या ऐसा ठोस होता है जिसकी लंबाई ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई और ऊंचाई ये हो गई, तीनों ही सेम होती हैं। यानी अगर इसकी लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी। अब सबसे पहले इसका हम देखते हैं आयतन या वॉल्यूम। तो घन का आयतन होता है a क्यूब, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी a इंटू a इंटू a। तो घन का आयतन क्या हो गया, a क्यूब। दूसरा होता है वॉल्यूम, इसका हो गया, फिर हम लिख लेते हैं यहाँ a क्यूब। दूसरा क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये जो इसकी दीवारें हो गई, तो चार तो दीवारें हो गई, एक इधर, एक इसके ये पीछे साइड में, एक ये बैक साइड में, और एक ये फ्रंट पे, और एक ये नीचे, और एक ये ऊपर। तो टोटल इसकी हमारे पास 6 फेजेस हो गए। फेजेस यानी फलक, तो 6 फलक मिल करके, और एक फलक का एरिया हो गया a स्क्वायर, तो 6 फलक का हो गया, टोटल के लिए 6a स्क्वायर। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a स्क्वायर। यानी ये हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। अब आ जाओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है हमारा जो 4 दीवारें होती हैं इनका, यानी इसमें ऊपर की छत और नीचे का बेस, ये दोनों चीज़ें हम हटा देंगे। उसके बाद जो बचेगा उन चारों का क्षेत्रफल। तो इसमें 4 दीवारें ही बचेंगी, इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। कितना होता है, ये होता है 4a स्क्वायर, जहाँ a इसकी भुजा है या साइड है। अब क्या है, घन का विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण होती है जैसे ये हमारा एक कोना हो गया ग्राउंड पे, और ये एक अपर साइड में कोना है। तो विकर्ण होता है वो लॉन्गेस्ट सबसे दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस है, या इस कोने से ये ऊपर का एक कोना ले लिया, और ये फ्रंट का नीचे का कोना, ये वाली डिस्टेंस, ये भी इसकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। और इसको हम बोल देते हैं घन का विकर्ण या डायगोनल। तो डायगोनल का फार्मूला होता है √3 इंटू भुजा, यानी √3 इंटू साइड a। अब चलिए देखते हैं कि अगर हमें ये सब चीज़ें फार्मूला पता हो गया, अब हम क्या करें कि अगर मान लो इसकी साइड a की जगह पे 3 होती तो इसका आयतन क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इफ साइड जो a है वो इक्वल टू लिख लो 3 सेंटीमीटर, देन अब बताओ वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम अभी बताया क्या होगा, a क्यूब, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27। और ये देखो सेंटीमीटर में था, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूब यूनिट के साथ लिखेंगे। अब आ जाइए, अगर हम इसी का कहें कि TSA बताओ, यानी टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसी क्वेश्चन में, 6a स्क्वायर होता है उसका फार्मूला। ये देखो TSA का फार्मूला क्या है, 6a स्क्वायर। तो 6 ऐसे ही लिख लो, और a की वैल्यू क्या है, 3 है, और स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दो। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का अगर हम कहें कि आप ये बताओ लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा,
इसी क्वेश्चन में अगर साइड कितनी है 3 हो तो लेटरल सरफेस एरिया बताओ। तो LSA, लेटरल सरफेस एरिया कितना है हमारे पास, फार्मूला क्या है 4a² होता है इसका फार्मूला। तो 4a², तो 4 तो ऐसे ही रहेगा और a² का मतलब a की वैल्यू कितनी है, साइड कितनी है 3 और अगली साइड कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई कर लो। स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा 3 × 3, अब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9 4 जा 36 और ये भी एरिया ही है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 3 चीज़ें तो निकालनी, अब इसमें एक चीज़ और निकाल सकते हैं हम, वो क्या है डायगोनल, विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है √3 × a। अब हम कहें कि इस वाले का अगर a की वैल्यू, इस क्वेश्चन में अगर a की वैल्यू यानी साइड 3 सेंटीमीटर हो तो इसका डायगोनल बताओ। तो बताओ क्या हो जाएगा, इफ साइड a इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर, देन डायगोनल बताओ। तो डायगोनल क्या हो जाएगा √3 × a और a की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो लगा दो। तो √3 तो ऐसे ही रहेगा और a की जगह पे लगा देंगे 3। तो 3 का मल्टीप्लाई जब √3 में करेंगे तो रूट के बाहर वाली संख्या रूट के बाहर ही रहेगी और अंदर वाली अंदर ही रहेगी, तो इसे लिख देंगे 3√3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में ही रहेगा क्योंकि ये डिस्टेंस होती है, लंबाई होती है। अब चलिए चलते हैं हम इसके देखते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अगर डायरेक्ट हमें वॉल्यूम निकालने को आ जाए तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देखो निकाला यहाँ। अगर हमें डायरेक्ट ये से निकालने को आ जाए 6a² लगा देंगे, अगर डायरेक्ट LSA आ जाए ये लगा देंगे, और अगर डायगोनल डायरेक्ट निकालने को आ जाए तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अब अगर मिक्स करके आ जाएं कैसे, उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में होता क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके कई बार क्वेश्चन को घुमा के मिक्स करके पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को भी। तो दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, एक घन दिया है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका हमें आयतन बताना है, यानी TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर एंड फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। अब देखो हमें क्या दिया है, TSA दिया है, और TSA होता क्या, TSA ऑफ क्यूब बोलो क्या, अभी फार्मूला पीछे लिखा है, ये होता है 6a² और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से 6a² इक्वल टू ये आ गया। अब a² की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 6 इधर जाएगा तो डिवाइड में लग जाएगा, तो 6 से इधर डिवाइड लगा दो तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब a² इक्वल टू 16 है तो a की वैल्यू अगर आप सेम निकालने को कहें तो क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो √16 और 16 का रूट होता है 4 और ये आ गई सेंटीमीटर। तो अब देखो a इसमें दिया नहीं था, हमें निकालना था। अब a पता हो गई हमें, कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब अच्छा आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे आपको अगर क्यूब बनाना हो तो बनाओगे कैसे, जैसे ये हो गया एक स्क्वायर और इसी में ऐसे कॉर्नर साइड से एक और स्क्वायर बनाना है आपको ऐसे, और इसके बाद इनको ऐसे मिला देना है तो आपका बन जाएगा क्यूब। देखो बना बहुत अच्छा सा। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। अब हमें साइड A पता है और हमें निकालना क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला अभी पीछे लिखा था a³, यानी a जो है इसकी साइड उसका 3 बार मल्टीप्लाई। तो साइड कितनी है इसमें 4 है, 4 × 4 × 4, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स आंसर। नंबर 3 है ये, एक घन का विकर्ण की लंबाई दे रखी है, यानी डायगोनल दिया है। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 8√3 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो देखो ये क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे कि साइड दे दी और सरफेस एरिया निकालो। यहाँ देखो साइड नहीं दी है, क्या दिया है डायगोनल, और डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ फार्मूला, अभी पीछे डिस्कस किया था क्या होता है फार्मूला। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास, डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है
√3 इंटू ए, और वो हमें दिया है कितना, ये देखो 8√3 कितना दिया है, इक्वल टू दे रखा है हमें 8√3। अब आपसे कहा जाए कि ए निकालना है, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 8√3, यहाँ से √3 हटाओगे तो उधर जाएगा, डिवाइड में लग जाएगा, तो √3 से √3 काट देंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 8, और ये सेंटीमीटर में था इसलिए ये भी सेंटीमीटर। अब देखो हमें साइड पता हो गई है, यानी ये एक ऐसा क्यूब हो गया और इसकी हमें साइड पता है, ये साइड ये पता है, ये ए, ये वाली साइड ए है। अब जब साइड पता है, अब आपसे क्या कहा गया है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो जब भी सरफेस एरिया की बात की जाएगी, इसका मतलब टीएसए पूछ रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, आप हमेशा टीएसए निकालेंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या निकालेंगे, टीएसए, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ किसका, क्यूब का, क्या होता है 6a²। तो 6 ऐसे लिख लो, ए की वैल्यू क्या है 8 × 8, ए स्क्वायर है इसलिए 8 × 8 2 बार, तो 6 × 8, 8 जस्ट कितना होता है 64, और 6 में 64 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 384, और ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बहुत सारे क्यूब के क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरीके के, ताकि आप इसे बहुत अच्छे से सीख सकें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल, अगर साइड को हम डबल कर दें, देन फाइंड चेंज इन इट्स वॉल्यूम। अब देखो लेट, यानी एक घन की पहले भुजा क्या थी उसको डबल कर दो, पहले जितनी थी उसका डबल कर दो, तो उसके आयतन, तो इसका आयतन कितना होगा, यानी आयतन में चेंज क्या होगा वो हमें बताना है, चेंज इन इट्स वॉल्यूम ये बताना है। तो बताओ पहले हम क्या लिख लें यदि नहीं, ये लिखो माना, यानी मान लेते हैं, माना पहले घन की जो भुजा है, घन की भुजा या साइड, यानी साइड ऑफ क्यूब क्या है ए है, तो इसका वॉल्यूम बताओ, देन यानी तो इसका आयतन बोलो, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए है साइड तो ए क्यूब आ जाएगा आयतन। अब कह रहा है इसकी भुजा को डबल कर दिया, यानी पहले एक ऐसे था घन जिसकी भुजा छोटी थी ऐसे, अब कह रहे हैं इसकी अगर भुजा हम बड़ी कर दें डबल ऐसे, तो अगर भुजा बड़ी कर दोगे डबल कर दोगे तो फिर बड़ा घन बनेगा ऐसे, और इसका आयतन पहले से कितना चेंज हो जाएगा ये बताना है। तो बाद में क्या कर रहा है, तो लिखो बाद में भुजा क्या हो रही है, अब बताओ बाद में भुजा हमने क्या की है डबल की है, तो 2 इंटू जो पहले भुजा थी, पहले भुजा क्या थी ए, तो बाद में भुजा आ जाएगी हमारी 2a। अब बाद में आयतन बताओ क्या हो जाएगा, अब आयतन बोलो, यानी बाद में आयतन क्या हो जाएगा, अब होता है भुजा का क्यूब, क्या होता है भुजा का क्यूब, यानी 3 बार, तो भुजा हमारे पास क्या है 2a इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब बोलो क्या हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे क्या आएगा बताओ, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, और a का क्यूब a क्यूब ही रहेगा। अब देखो पहले आयतन क्या था, ये था इक्वेशन 1, बाद में आयतन क्या आया, ये आया है इक्वेशन 2। आयतन में अंतर यानी चेंज इन इट्स वॉल्यूम, चेंज अगर निकालना हो यानी आयतन में अंतर या परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, तो आयतन में परिवर्तन कितना हो गया बताओ, ये आ जाएगा हमारे पास, जो बाद में वॉल्यूम आया है उसमें से जो पहले था वो घटा दो, अंतर ऐसे ही निकालते हो घटा के, तो 8a क्यूब में से 1a क्यूब घटा देंगे तो आ जाएगा 7a क्यूब, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप घन के क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से कर पाओ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस, यानी क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो इस तरीके का देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी था, यहाँ देखो यहाँ टीएसए दिया था फिर वॉल्यूम निकाला था, और यहाँ क्या दिया है एलएसए दिया है, यानी लेटरल सरफेस एरिया दिया है, और उसके बेस पे हमें वॉल्यूम निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया,
LTA बोलते हैं ऑफ क्यूब होता क्या है, ये होता है 4a²। और 4a² की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 4a² इक्वल टू ये है, तो a² की वैल्यू हम कहीं निकालो तो क्या करोगे, 4 का इधर डिवाइड लगा दोगे, तो 4 का इसमें डिवाइड लगाओ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर, बल्कि ये a², ये तो यूनिट अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम कहें a बताओ, a निकालना होगा तो स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो रूट 64, और 64 को रूट से बाहर लाओगे तो क्या आ जाएगा, इसे लिख सकते हो रूट के अंदर 8 × 8, और रूट के अंदर जो चीज़ 2 बार होती है वो एक बार बाहर आ जाती है, तो a की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका आयतन बोलो, आयतन का मतलब वॉल्यूम, तो बोलो वॉल्यूम, बिल्कुल आसान है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल दो, क्या होता है a³, यानी a कितना है हमारे पास 8 है, उसी का 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, हो गया क्यूब, 8 8 जा 64 और 64 8 जा तो यह आ जाएगा 512, और इसके आगे सेंटीमीटर क्यूब भी आप लिख देंगे, यानी इसे लिख देंगे हम 512 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स आंसर। तो आपने देखा इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है हमें, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अब देखो यहाँ एक घन नहीं है, कितने, 2 हैं, और उनके आयतन का अनुपात बताना है। तो हम अनुपात हमें दे रखा है आयतनों का, तो हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, और अपान, अनुपात का मतलब क्या है, अपान में वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, यानी दूसरे क्यूब का। और ये वॉल्यूम हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1:27। अब देखो अगर इसकी साइड हम a मानते हैं तो दूसरे वाले की साइड क्या हो जाएगी, b कर लेते हैं। तो पहले का वॉल्यूम क्या होगा बताओ, a³ और दूसरे का क्या होगा, b³ हो जाएगा। और इक्वल टू दे रखा है हमें 1/27। अब इसे ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं a/b का होल क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/27। अब अगर आपसे कहें a/b बताओ, यानी क्यूब यहाँ से हटाओगे तो क्यूब उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो इधर रूट तो होगा, लेकिन ये रूट नॉर्मल वाला नहीं होगा, ये क्यूब रूट होगा। तो यहाँ छोटा सा 3 बिल्कुल कॉर्नर पे लिखना है। इसका मतलब है जो चीज़ 3 बार अंदर होगी वो एक बार बाहर आएगी। कैसे, जैसे हम 1 को तो लिख दें 1 × 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, और 27 को लिख दो 3 × 3 × 3, और इसका है क्यूब रूट। इसका मतलब देखो 1 3 बार हो गया तो 1 बाहर आ जाएगा, और 3 भी 3 बार हो गया तो 3 भी बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो a/b है, यानी जो साइड का अनुपात है, भुजाओं का जो अनुपात है, वो हमारे पास कितना आ गया 1:3 आ गया, यानी 1:3 आ गया। लेकिन हमें भुजाओं का अनुपात तो निकालना नहीं है, निकालना किसका है, निकालना है हमें फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बताओ, यानी TSA का अनुपात निकालना है। तो TSA ऑफ फर्स्ट अपान में TSA ऑफ सेकेंड। अब बताओ TSA ऑफ फर्स्ट का, TSA का फार्मूला क्या होता है 6a²। अब कहें TSA ऑफ सेकेंड, सेकेंड की भुजा क्या है b है, तो इसका TSA हो जाएगा 6b²। अब देखो 6 से 6 तो कट जाएगा, और ये आ गया हमारे पास a²/b²। या देखो, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, देखो a² भी है, b का भी स्क्वायर है, या इसे लिख सकते हो a/b का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है इसलिए। अब देखो a/b की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1/3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/3 और उसका होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो उनके सरफेस एरिया का जो रेशियो आया वो क्या आ जाएगा 1:9। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं, हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि बचा किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घन
कि प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। तो इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजमेंट इन सरफेस एरिया। तो बिल्कुल ही आसान है, कैसे करेंगे, जब परसेंटेज के फॉर्म में हो तो लेट करेंगे हम 100A, तो कर लेते हैं लेट यानी माना घन की जो पहले साइड थी, यानी लेट साइड ऑफ क्यूब बिफोर, यानी पहले क्या थी वो मान लेते हैं 100A। ये तो मानना ही, लेकिन 100 के फॉर्म में मानेंगे क्योंकि इसका 50% बढ़ाना आसान है। 100 का 50% क्या हो जाएगा 50, और उसको बढ़ाओगे तो 150 हो जाएगा टोटल। तो अब इसका क्या, हमें देखो पहले इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। 9 पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब भी कहा जाएगा तो हम TSA निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो TSA ऑफ क्यूब बताओ इस वाले का, तो ये होता है 6A², और इसकी साइड हमारे पास है क्या, A है, और यहाँ A अगर कैपिटल लेते हो तो यहाँ भी कैपिटल A ही रखेंगे। अब बताओ 6 और A की जगह पे साइड इसकी क्या है 100 और A, और इसका करो स्क्वायर, तो 6 ऐसे ही रख लो, और 100 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, और A का मल्टीप्लाई A में तो A²। अब देखो इसको क्या करोगे, इसका 6 में मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे 6 में मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 60,000 A², यानी टोटल जो सरफेस एरिया है वो पहले क्या था, ये था। अब बाद में कितना हो जाएगा 50% बढ़ाने के बाद, आफ्टर इंक्रीजमेंट ऑफ 50%। अब लिखो आफ्टर, वो अब कितनी हो जाएगी 150A हो जाएगी, क्योंकि पहले 100A थी तो 50% बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगी। अब एरिया बताओ 9 TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। अब बोलो क्या आ जाएगी, अब TSA जो है वो हमारा आ जाएगा, फार्मूला तो वही रहेगा 6A², तो 6 ऐसे ही रख लो। अब A की वैल्यू अब कितनी है 150 है, और A भी है और स्क्वायर। अब बताओ 6 का तो ऐसे ही रहेगा, अब 150 का मल्टीप्लाई 150 में करोगे तो आ जाएगा 225 और 00 A²। अब इसका मल्टीप्लाई 6 में भी करना है, तो 2 0 तो ऐसे ही रख लो। 6 का इसमें करोगे तो एक और 0, 6 का 2 में करोगे 5 आ जाएगा, 6 का आप 2 में करोगे तो ये कुल मिला के इतना हो जाएगा हमारे पास 1,35,000 A²। अब देखो हमें निकालना क्या है कि इंक्रीजमेंट कितना हुआ, यानी एरिया इंक्रीजमेंट, क्योंकि परसेंटेज हमें किसका निकालना है इंक्रीजिंग का, परसेंटेज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग एरिया बोलो, तो लिख लो इंक्रीजिंग एरिया। तो इंक्रीजिंग एरिया कैसे निकालोगे, जो बाद में आया है उसमें से हम जो पहले था उसे घटा दो, यानी इस A² में से घटा दो ये वाला A², तो ये कितना है 60,000 A²। अब देखो 135 ये था 1,35,000, उसमें से 60,000 अगर माइनस कर देंगे तो देखिए जैसे ही इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75 और 000 A। इसमें निकालना है परसेंटेज चेंज, यानी जो चेंज हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है। तो अब जिसका हमें परसेंटेज निकालना होता है तो वो संख्या रखते हैं, अपान में इनटू में 100 रखते हैं, अपान में रखते हैं जो स्टार्टिंग में एरिया था। तो हमें निकालना किसका है परसेंटेज इंक्रीजमेंट, तो लिख लो परसेंटेज इंक्रीजमेंट। तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट निकालने के लिए क्या आ जाएगा बताओ, जो चेंज हुआ है वो ये है 75,000 A² इंटू 100 करना है।
और अपान में जो प्रीवियस होता है, जो पहले होता है, तो पहले कितना एरिया आया था, ये 60,000 ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर काट देंगे और 3 जीरो से इसके 3 जीरो काट देंगे। अब यहाँ बचा है 60 और यहाँ बचा है 75, तो इसे काट देंगे 15 से, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। और इस 4 को 100 से काट देंगे तो यहाँ जाएगा 25, और 25 और 5, तो दो ही चीज़ें बची। क्या क्या बची, 25 और 5 जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 125%। इतना एरिया में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। दैट्स आंसर। देखा कि इस तरीके से हमने घन यानी क्यूब के बहुत सारे क्वेश्चंस को किया। तो अब मुझे लगता है कि अब चाहे वो 9th का एग्जाम हो, चाहे 10th का एग्जाम हो, आप क्यूब से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, या फिर चाहे वो कंपटीशन एग्जाम ही क्यों ना हो। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।